नू साहब आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। भट्ट साहब कैसा महसूस कर रहे हैं जब से वापस आए हैं? बहुत अच्छा। पाकिस्तानी कौम ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और गोल्ड मेडल अच्छा लग रहा है थानू, अद्धी कीमत पे बेचना जी। तो एक चीज पहले, आपने शो देखा हुआ है जी 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 तो आपको अंदाजा है ना? जी 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 मैं तैयार हो गया हूँ। आप आपके जो दिल में है आप खोल के करिएगा इनके साथ। इन्ना वजन चुक लेंदे ने, छोटियां छोटियां जुगतां की शान जुगत मारे ना तो तुसी जुगत ना मार सको ते चुक के तो जमीन ते मार मगर वैसे नू साहब मुझे बताएं, ये आगाज कहाँ से हुआ? जी, मेरे वालिद साहब खुद वेट लिफ्टर हैं, और मैं जब 12 साल का था तब उन्होंने मुझे वेट लिफ्टिंग शुरू करवा दी थी। 12 साल की उम्र में? और ये तकरीबन 13-14 साल की जर्नी है ये, उसके बाद जो है मेडल पाकिस्तान के लिए है। और आपको शौक था जब वालिद साहब लेके गए थे, या उस वक्त तो बस के सिर्फ वालिद वो साहब जबरदस्ती लेके गए थे उस वक्त जबरदस्ती वाला सीन था? देखिए वालिद साहब 12 साल की उम्र में डिस्पाइट द फैक्ट कि शौक नहीं था वो ले गए थे, सर और उसके बाद वो देखे रिजल्ट आपको 13-14 साल बाद जाके उसका माशाल्लाह मिला है। मगर क्या कमाल रिजल्ट मिला है फिर। वो आप भी वेट लिफ्टर ने ना वालिद साहब? वही ना, तो इसलिए मगर फिर भी एक बड़ी होती है कि अपने बच्चे को इस तरह आप करना, और शुरू में शायद कहीं पे बच्चे को नहीं लग रहा होता कि उसके लिए कोई चीज है जो वो करना चाहेगा, बट मे बी एट टाइम्स वन हैज टू स्लाइटली आपको पुश करना पड़ता है हेवीली। माशाल्लाह ते जिस जिम च जांदे बाकी बंदे बैठे होंदे रे नाम दे नाल, साਡਾ अपना जिम है, अपना जेब में है। घर के अंदर है। और जिन्ना तुसी वेट चुकदे ਤੁਹਾਡਾ अपना ही होना चाहिए ਸੀ। वो मुझे एक बात है, क्योंकि मेरा इस बारे में इतना नॉलेज नहीं, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो आपने वेट उठाया था ये आप पहले प्रैक्टिस में भी उठा चुके हुए थे पाकिस्तान में? मैं इससे ज़्यादा उठा चुका हूँ पाकिस्तान में। अच्छा। 2018 में मैंने 420 केजीज उठा लिया हुआ था। अच्छा। लेकिन कुछ इंजरीज की वजह से मैं जो डाउनफॉल में गया था, अब मैं दोबारा जो है मेरा ये जो कंपटीशन है मेरा कम बैक था। अच्छा, और ये आपने यानी कि दोबारा उठाया वहां पे? जी जी। और अजीब बात है, ये शायद आप हंस सकते हैं मगर क्योंकि सिर्फ तजस्सुस है मुझे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो लम्हा जब आपने वो लिफ्ट की थी आखिरी, तो उसमें आपको पता चल गया था, किस पॉइंट पे पता चला था, क्योंकि स्टेजेस होती हैं वेट को ऊपर लेके जाने की भी, कि मैं अब ये कर गया हूँ? बेसिकली क्योंकि कॉम्पिटिटर्स हैं, एक दूसरे का पता होता है कि कौन कितना उठा लेगा, कौन कितने पानी में, तो मुझे अंदाज़ा था कि मैं कौन सी लिफ्ट करके यहाँ पे आज विन कर जाऊँगा। तो कंपटीशन से घंटा पहले बाबा से बात हुई थी। अच्छा। उनके ये अल्फाज थे कि वेट के नीचे आके मर जाई, लेकिन हार के ना ही आज। अच्छा। हाँ जी। और नो भाई ने उदों अंदाजा सानू भी हो गया जो उन्होंने करके ना ए पहले ए चुकिया, फिर एक बारी छड़िया फिर फड़िया, मैं कह लिया साडा मुंडा लै दे गया। अल्लाह दी मेहरबानी, छड़ दे 410 किलो चुके हो ना। क्या बात है। चौधरी साहब ने 80 किलो चुके, 3 महीने लक दी भीड़ नहीं गई। दविंद जी, आपने भी देखा था वो लम्हा जब इन्होंने जीता था? बिल्कुल जी, वो लम्हा देखा भी था और बहुत ज़्यादा खुश भी थे, और हमने पूरी कौम ने इनके लिए बड़ी दुआएं भी की थी और अप्रिशिएट भी किया था। और वो जो मूवमेंट था, वो मूवमेंट बड़ा अफसरदगी का था, वो चल रहा था एक सिनेरियो पाकिस्तान में पॉलिटिकली, तो ये खुशी का एहसास था जब इन्होंने विन किया। और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਲੜ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਟ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। मगर जो इन्होंने बात की, बिल्कुल सवीन जी आपने सही कहा कि ये बड़े ही एक, और आई एम श्योर पता नहीं इनको बर्मिंघम में आइडिया हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा कि पाकिस्तान में जिन हालात से हम लोग और पूरी अवाम गुजर रही है, उसके दरमियान में एक ऐसी खुशी की खबर आना, तो वो मुझे लगता है शुरू में तो कहीं हाथ में हम लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाए, कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब ये मतलब एक खुशी मिल गई है और पीछे हमारे साथ हो ये रही है। ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਨੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਕੋਲ? ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। अभी सिल्वर मेडल वाली बात ना करें, बीच में अभी एक मेरे प्लैटिनम मेडल का मसला शुरू हो गया। वैसे जब वो प्लैटिनम मेडल वाली बात निकली थी तो आपने हंसी कंट्रोल की थी अपनी? नहीं सर, हम तो ये सोच रहे थे कि जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर प्लेटिनम मेडल के बारे में बात करें, वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटिनम मेडल है ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल के अलावा कोई मेडल होता ही नहीं नहीं है। तो किसी ने हिम्मत भी नहीं की होगी कि उनको, दरअसल पबजी के अंदर प्लेटिनम है, तो हम सोचे थे वहां पे चले जाते हैं फिर अब। मगर एक चीज और जो कि नू बड़ी नोट की, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जी जिसपे काफी लोगों ने कमेंट भी किया कि आप बड़े कूल थे करने के बाद भी एज कंपेयर टू जो कि बाकी लोग होते हैं, तो ये क्या पर्सनालिटी ही ऐसी है या उस टाइम पे अपने आप को कंपोज किया हुआ था? नहीं, फोकस था पूरा
कि जब तक एंड तक आखिरी अटैम्प्ट नहीं हो जाती तब तक मैं सिर्फ फोकस वेट पे रखूं, मतलब ऑडियंस पे ना इधर उधर देखूं, सिर्फ अपने वेट को देखूं और मतलब जब तक विन ना कर जाऊं, आवाज़ ना आ जाए कि पाकिस्तान विन कर गया, तब तक मैं फोकस रखूं अपना उधर ही। वैसे तो ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਵੇਂਝ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵੀ ਚੁੰਗਾਗਾ, मैं ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं, मगर वही कि वो उसके बाद भी एक दो जेस्चर्स थे जो कि आपके देखने को मिले, मगर अदरवाइज भी ना एक वो अब आई डोंट नो मैं उसको कैसे अल्फाज के अंदर बयान करूं, जो बॉडी लैंग्वेज आपकी उस वक्त देखने वाले को डिपिक्ट कर रही थी कि आप बड़े कूल थे कि अच्छा अब ये कर लिया मैंने, अब मुझे अगली चीज बताओ कोई। ਜਦੋਂ weight ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। और उसके बाद आपने ये तो बताया कि वालिद साहब ने आपको घंटा पहले जो कॉल की थी उसमें उन्होंने कहा था कि थल्ले आ जाइए मगर हार के ना ही, और जब उसके बाद की कॉल थी उसमें क्या कहा उन्होंने? उसके बाद बात ही नहीं हुई, है उनको ये क्या बात हुई? इतनी कॉल्स आ रही थी कि उनसे बात ही नहीं हो पाई। यानी कि वालिद साहब से कॉल बात नहीं हो पाई? वालिदा से मेरी बात हुई थी। अच्छा, वालिदा से हो गई थी, ठीक है। अच्छा नूर भाई, आपने बताया कि 12 साल की एज में बाबा ने, तो आपका पैशन बनने में कितना टाइम लगा? कि उसी साल के अंदर, क्योंकि मैंने पहला कंपटीशन जो था 13 साल की उम्र में खेला था, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली मैं इंजर्ड हो गया था, मेरी जो टांग थी वो टूट गई थी। तो लेकिन उसके बाद मतलब एक शौक डाल गया हुआ था, इसको एक दिन नहीं करेंगे 2 दिन नहीं करेंगे तो आपको उलझन होगी, आवाज़ार होंगे कि आज मैंने की नहीं ट्रेनिंग, या मैं मतलब क्यों नहीं की मैंने, डेली रूटीन होगी ये, तो वो जब तक करना नहीं ट्रेनिंग तो वो फिर चैन नहीं आता। वैसे एक और चीज़, आजकल की जनरेशन के यंगस्टर्स जो हैं वो सोशल मीडिया का दौर आ चुका हुआ है, तो सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे थे साथ साथ जो हो रही थी कि ट्रेंड भी हो रहे हैं, और आई एम श्योर फिर मैसेजेस भी बहुत से आए होंगे फैंस के। हाँ जी, बहुत ज़्यादा, मतलब पाकिस्तान कौम ने इतना नहीं सोचा था मैंने जितना इन्होंने अप्रिशिएट किया, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका। और आपकी फिर बहुत सी टिकटॉक्स भी आई हैं उसके बाद, जो हमने उसके बाद वो जिसे कहते हैं खजाने निकले बाहर, लोगों ने उनको प्राइवेट करने की बड़ी कोशिश की थी जल्दी जल्दी, लेकिन लेट हो गया। लेट हो गए